जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। अनंत भवों के, अनंत कर्मों के, अनंत अनुबंध से न्यारा, अनंत ऋणानुबंध से न्यारा, अबंध स्वभावी चैतन्य तत्व मैं हूँ। द्वैत का भाव मिटते ही जो अद्वैत अभेद एक ऐसी निर्विकल्प अनुभूति होती है जहां क्षमा चाहने वाला और क्षमा करने वाला ये दो रहता ही नहीं। यही हमारा परम ध्येय है, परम कर्तव्य है। आज से हमारी यात्रा इसी दिशा की ओर है कि जहां दो न रहे, क्योंकि जहां दो है वहां टकराहट है।
इसलिए ये कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथ से बजती है। टकराहट है, ध्वनि पैदा होती है, कोलाहल होता है, ये सब दो के मिलन से होता है। और जब मैं चैतन्य परमात्मा, जानने वाला और जानने में आने वाला, इस दो भेदों से भी जब मैं मुक्त हो जाऊं, और तब मेरा एक अनुभव मात्र रह जाता है, उसे मेरा अनुभव कहूं वह भी ठीक नहीं लगता, वहां मात्र अनुभव रह जाता है। और उस समय इतना भी विकल्प नहीं कि ये अनुभूति अभेद है, निर्विकल्प है। ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये तत्व विचार से उस ध्येय की प्राप्ति, ये पुरुषार्थ से उस परम पद की प्राप्ति की प्रक्रिया है। ऐसा यह अद्भुत स्वरूप है जैसे आत्मा को आज तक हमने जाना नहीं है, देखा नहीं है, अनुभव किया नहीं है। इसलिए लगता है कि आत्मा का यह स्वरूप होगा या न होगा, होगा तो कैसा होगा, इसलिए काल्पनिक लगता है। जब मैं विचार करता हूं तब ये कल्पना लगती है कि मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। क्या ये हूं या नहीं हूं? और जो हा है वो हा स्वयं की अनुभूति की हा नहीं है, वो बरसों से सुना हुआ है, उसकी हा है। जिस घर में पैदा हुए, बचपन से जो धर्म मिला, बचपन से जो संस्कार मिले, बस उसी के कारण यह हा है। निर्विकल्प अनुभूति के काल में वह जो तत्व विचार से निर्विकल्प होता है, उस समय वो भाव ही नहीं है। कल्पना और तत्व विचार के बीच में ये भेद पहले समझ ले कि पर्वत के पीछे अग्नि है, ये दिखाई ही नहीं देती। और कोई कहे कि अग्नि है, ये स्वीकार करो, और आपने मान लिया कि हाँ, पर्वत के पीछे अग्नि है। अग्नि जलाती है, अग्नि प्रकाशित करती है, अग्नि खाद्य पदार्थों को पकाती है, क्योंकि अग्नि के ये तीन कार्य है, दाहक, पाचक और प्रकाशक। जलाने का काम भी करती है, पकाने का काम भी करती है, और प्रकाश देने का काम भी अग्नि करती है। मगर ये पर्वत के पीछे जो अग्नि है, जिसको देखा ही नहीं। दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो स्वीकार तो करता है कि पर्वत के पीछे अग्नि है, मगर किसी के द्वारा कहने मात्र से नहीं या सुनने मात्र से नहीं। उसने धुएं को देखा है, और इस युक्ति से कि जहां धुआं होता है वहां आग होती है, उसे अग्नि नहीं दिखाई दी मगर धुआं दिखाई दिया। तो कुछ ऐसा प्रकट दिखाई दिया है जिससे वो अप्रगट का विचार करके उस तक पहुंच सकता है। ऐसे ही ये ज्ञान जो आत्मा का प्रगट, जो स्वभाव, प्रगट लक्षण, जो प्रति समय अनुभव में आ रहा है, और उससे लेकर के जो कभी अनुभव में नहीं आया, ऐसा अभेद अखंड एक भगवान आत्मा अनुभव में आ सकता है। मगर पहले धुआं तो दिखाई दे, अग्नि तो बाद में। और ये मुझे अभी नहीं दिखाई देता कि भगवान आत्मा कैसा है, क्योंकि मैं देह के आवरण में उस भगवान आत्मा को देखना चाहता हूं। मगर ऐसा व्यक्ति जो पहाड़ के पीछे है, उस व्यक्ति को धुएं को देखने की भी जरूरत नहीं है, वो प्रत्यक्ष अग्नि को देख ही रहा है। ये तो पर्वत से दूर, उस अग्नि से बिल्कुल दूर ऐसा जो व्यक्ति है, वो ये देखता है कि जहां धुआं है वहां अग्नि है। जहां प्रत्यक्ष वो अग्नि का अनुभव करता है, वहां इतना भी भेद नहीं है। हमें उस दशा तक पहुंचना है
कि जहां पर धुएं मात्र का विकल्प न रहे और मात्र अग्नि की अनुभूति हो, और उस अनुभूति में यह पहाड़ कितना भी ऊंचा हो वह बाधक न बने और धुएं का विकल्प पैदा न हो, देह की क्रिया बाधक न बने और ज्ञान स्वभाव का विकल्प तक न हो, और प्रत्यक्ष भगवान आत्मा ये अनुभव में आता है, ये स्वीकार इसे ही ज्ञानियों ने आबाल गोपाल सभी को भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है ये कहा कि आ ही रहा है। खास बात यह है कि तुम्हें धुएं को और पहाड़ को पार भी नहीं करना है, यहां पर अनुभव में आ रहा है, यह ज्ञान अनुभव में आ रहा है, ये भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। इस अभेद अनुभूति में दूर का विकल्प ही नहीं आता, पुराने की याद ही नहीं आती। इसलिए उन विकल्पों से मुक्त होने की प्रक्रिया क्या है? जब हमने भोजन पकवान मिष्टान ये बनाए हैं, बाजार से वस्तु खरीद कर लेकर आते हैं, ये प्रक्रिया समझना। निर्विकल्प अनुभूति के काल में जब वो अनुभूति होती है तब वो देहातीत कैसे होता है, अनुभूति के काल में वह पूर्व के विकल्पों से कैसे एक समय में मुक्त हो जाता है। जो मैंने कल आपको कहा कि भूतकाल को याद मत करो और भविष्य काल की कंडीशन मत रखो, वरना यह ऋणानुबंध बढ़ता जाएगा। बहुत ऊंची बात कही थी, सत्य है ये। भूतकाल की बात को याद ही मत करो और भविष्य काल की कंडीशन मत रखो। इसके लिए मैं आपको अभी एक महत्वपूर्ण बात जो कहता हूं कि भूतकाल और भविष्य काल, जैसे वो शक्कर लेकर आए, दूध लेकर आए, बादाम लेकर आए, अलग अलग वस्तु को लेकर के आए और आपने वो हलवा बनाया, खीर बनाई। उससे पूर्व विकल्प हुए थे कि बाजार से दूध खरीद कर लेके आओ, शक्कर लेके आओ, शक्कर लाई। अब वो जो एक एक चीज बादाम लेके आए, बादाम के छोटे छोटे टुकड़े किए, ये सब करने के विकल्प है। मगर जिस समय वो जब जीभ पर आया है हलवा, उस समय पूर्व के विकल्प उसको याद नहीं करते कि थोड़ी देर पहले मुझे शक्कर लाने का विकल्प आया था, दूध लाने का विकल्प आया था, या फिर मैं लाया था। इसको मैं कहता हूं कि भूतकाल को याद नहीं करना, वरना खतरनाक है। निर्विकल्प अनुभूति के काल में अनुभूति से पूर्व जो अनंत विकल्प की परंपरा चल रही थी, उनका स्मरण नहीं होता, उनकी यादें नहीं होती। और दूसरी बात, निर्विकल्प अनुभूति के काल में जैसे 4 बजे से 4:01 पर 1 मिनट के लिए यह अनुभूति टिकी, तो 4 बजे से पहले तक जो विकल्प थे, तत्व विचार रूप विकल्प थे, उन विकल्पों में से अब मुक्त हुआ और अनुभूति हुई। मगर जैसे कंडीशन रखी, कंडीशन का मतलब भविष्य की कंडीशन, उसको कहते हैं कि जो अनुभूति मुझे अभी 4 बजे हो रही है, 1 मिनट तक जो हो रही है, ऐसी ही अनुभूति मुझे भविष्य में भी सदाकाल टिकी रहे कि अनुभूति छूट जाती है। वो भविष्य की कंडीशन रखी। इसलिए भूतकाल को याद न करो, भविष्य काल की कंडीशन न रखो, जिससे कर्म के ऋणानुबंध से छुटकारा होगा। क्योंकि बाहर के जगत की बात तो बहुत दूर की बात है, जो कल मैंने आपको शुरुआत में बताई। असली राज तो मैं आपको अभी खोलता हूं। ऐसा है स्वरूप। भूतकाल का स्मरण और भविष्य काल की शर्त। जितना एक दूसरों के साथ में मेल न खाता हो, उस बात को छेड़ना ही मत, उसे एक और पड़ा रहने देना, उसे प्रधानता मत देना। मेरी और आपके बीच में कुछ नहीं बनती, तो जिन जिन बातों में अब मेल नहीं खाता, उसको एक और रखो।
और जितना मेल खाता है, बस उस पर ही बात हो, उसका ही आनंद हो, उसकी ही चर्चा हो। जब चौथा गुणस्थान प्रकट होता है तब भगवान आत्मा तो 100% शुद्ध है, मगर आत्मा की जो परिणति है उस समय 75% अशुद्ध है, जो मेल नहीं खाती है, और 25% शुद्ध है, जो मेल खाती है। जैसा द्रव्य का स्वभाव ऐसी ही है 25%। जो मेल नहीं खाती है, जो मलिनता है, उसको दृष्टि अगोचर कर दो। और जो मेल खाती है, ऐसी जो निर्मल पर्याय, उस निर्मल पर्याय का आनंद वहां पर स्व संवेदन अनुभव, उस आनंद को, कल मुझे जिन्होंने पूछा था, आनंद के बारे में ही पूछा था, आनंद का ही प्रश्न पूछा था ना, ये प्रश्न वह है कि चौथे गुणस्थान में जितना मेल खाता है 25%, फिर पांचवें में 50%, छठे में 75%, ये समझाने के लिए कषाई के हिसाब से। मगर जितने अंशों में निर्मलता प्रकट होती है उतना आनंद, और जितना मेल नहीं खाता है स्वभाव से उस मलिन परिणति का, उसको दृष्टि अगोचर कर, उसको एक और कर, उसको प्रधानता नहीं देना। जो विधि बाहर के जगत में है वही विधि भीतर के जगत में भी है। जो विधि द्रव्य कर्म से छुटकारा पाने के लिए है वही विधि भाव कर्म से छुटकारा पाने के लिए है। इसलिए आचार्य कुंद देव कहते हैं, यदि द्रव्य लिंग नहीं होता तो द्रव्य कर्म का क्षय कैसे होता, और भाव लिंग नहीं होता तो आत्मा का भाव मोक्ष कैसे होता। भाव लिंग से भाव मोक्ष है और द्रव्य लिंग से द्रव्य मोक्ष है। ऐसा अद्भुत स्वरूप का भीतर और बाहर का समन्वय इस 2023 के वर्ष के प्रारंभ में ही, आज पहले दिन हम इतनी अंतर की दृढ़ता से इस नए वर्ष की शुरुआत करेंगे। बाहर में जो मैंने विधि कही आपको, जो अनंत ज्ञानियों ने कही है, उसमें मैंने कुछ शब्द बदले हैं, भाव नहीं बदले, जो तुम्हारे लिए समझ में आ सके ऐसे दृष्टांत से, ऐसी भाषा में। और एक एक का प्रमाण भी है। समय सार के प्रारंभ में आचार्य अमृतचंद्र देव ने यह प्रमाण दिया है। ओह, समय सार नयाति क्रांत हो जाता है, निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती। जब आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होती है तब नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती। प्रमाण अस्त को प्राप्त होते हैं और निक्षेपों का समुदाय कहां चला जाता है उसे हम नहीं जानते। अधिक क्या कहे, द्वैत ही प्रतिभासित नहीं होता। बिल्कुल शब्दशः ऐसा उन्होंने लिखा। संस्कृत में श्लोक लिखा, उसका विवेचन इस प्रकार से है। नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती, प्रमाण अस्त को प्राप्त होते हैं और निक्षेपों का समुदाय कहां चला जाता है उसे हम नहीं जानते। अधिक क्या कहे, द्वैत ही प्रतिभासित नहीं होता। वो था भूतकाल में जितना भी भेद नयों के, प्रमाण के, निक्षेपों के, वो सब भेद अब अनुभूति में नहीं रहे। ये प्रमाण, सिर्फ मैंने शब्द बदल करके आपको कहा कि हलवा जीभ पर है तब वो भूतकाल के कोई भी विकल्प याद नहीं आते। बस आनंद है, एक एक बात को याद नहीं करता। क्रिकेटर जैसे क्रिकेट खेल चुका, मैन ऑफ द मैच उसे मिला, वो अवार्ड लेने गया, जिस समय वो अवार्ड लेता है उस समय मैंने बल्ले को ऐसे पकड़ा था और ऐसे इधर मारा था, उधर मारा, वो विचार नहीं करता। उस समय वो आनंद भोगता है, जो चाहिए था वो उसे मिल गया। जब ध्येय की प्राप्ति होती है तब उस ध्येय तक पहुंचने के जो भी साधन थे, उन साधनों के विकल्प यदि हो तो वो आनंद से वंचित रहता है। इसलिए भूतकाल को याद न करना और बाहर में भी भूतकाल को याद नहीं करना।
क्योंकि उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं आ सकता, इतनी तो हमें श्रद्धा है ना। भविष्य में तो भाव भी आता है, लाओ ट्रेन छूट न जाए, थोड़ा मैं जल्दी चलूं। मगर कल छूट गई थी जो ट्रेन, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। भूतकाल को भूलो, वर्तमान को संभालो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। और वर्तमान को संभालने का अर्थ यही है कि भूत और भविष्य के विकल्पों से मुक्त। इसलिए मैंने बहुत बार आपको कहा, फिर भी अभी स्मरण में आ रहा है इसलिए कह दूं कि सबसे ज्यादा दुनिया की भाषा में सबसे ज्यादा ये प्रिय शब्द मुझे लगता है, ये कल शब्द लगता है। ये जो भारत की भाषा में है, कल, ऐसा शब्द दुनिया के किसी शब्दकोश में नहीं है। कोई भी हो, मैंडरिन हो, थाई हो, तागालोग हो, वियतनामीज हो, कोई भी ऐसी भाषा, कल, कल, जो कल, कल माने जो बीता हुआ वह भी कल, और आगे आने वाला है वह भी कल। इंग्लिश में जो बीत गया उसे यस्टरडे कहते, और आगे आएगा उसे टुमारो कहते। मगर हमारी ये गुजराती हिंदी भाषा में कल बीत गया वह भी कल, काले हूं त्या गयो तो, अने काले हूं त्या जईश। भूतकाल के लिए भी कल और भविष्य के लिए भी कल। कल मैं वहां गया था, कल मैं वहां जाऊंगा, कल हम यहां मिले थे, कल हम सब कहां होंगे पता नहीं। ये कल एक ही शब्द वो आध्यात्मिकता को सिद्ध करता है। वो इस बात को बताता है कि जो कल बीता हुआ था और जो कल आने वाला है वो दोनों वर्तमान में नहीं है, और जो वर्तमान में नहीं है उनके भेदों में हमें जाना ही नहीं है। एक कैटेगरी में डाल दो उनको, सबको एक और रखो, उसके बीता हुआ वो था और आने वाला वो है, नहीं, सब अभी नहीं है, और अभी नहीं है उन विकल्पों से छूटना। इसलिए आज, और परम कृपालु देव भी यही कहते हैं, आज। आज माने आज, आ सिवाय बीजू कोई नहीं, आज। आ गुजराती में जे छे ने आज, तेज नहीं, ते माने सामने, ही शी इट ते, और आ माने धिस, धिस नॉट दैट, यह वह नहीं, यह आज। आज, आज माने आत्मा यहां पर, और काल, काल माने छठा द्रव्य काल, कि उतना दूर काहे को जाता है छठे तक, यह है ना पहला आज, चैतन्य परमात्मा आज, ऐसा आज, आज। और इसलिए आज का जो दिन, रोज बोलते हम आज, मगर अब आज बोलते ही तुरंत ही ये याद करना, आज। आज माने यही मैं, यही मैं। जो वर्तमान में नहीं है, भूत और भविष्य में है, वो है सो है। और एक समय में दो समय का आनंद भोगा नहीं जा सकता। इतनी इसकी स्वतंत्रता है। इसको अब ऐसे समझो जैसे कोई जीव आत्मा के ध्यान में लीन, और उस समय से पूर्व उसे ऐसे विकल्प हुए, कितने तीव्र विकल्प हुए। मनुष्य की बात छोड़ दो, नारकी की बात करो। जिन नारकियों को नरक में, सातवें नरक में सम्यक दर्शन प्रकट होता है, उन नारकियों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पूर्व इतने तीव्र क्रूरता के परिणाम होते हैं कि वो तीव्र क्रूरता के मार काट के जो परिणाम हैं, यहां का जो अधूरा है वो वहां पूरा होगा। इसलिए यहां पर निपटने को कहा। शक्ति है न, इसलिए यहीं पर, शक्ति माने भेद विज्ञान की शक्ति। वहां पर नरक में जन्म हुआ और वो लड़ाई झगड़ा करता है, मारकाट करता है एक दूसरों के साथ में, और तत्व विचार
और भेद ज्ञान से उसे वहां पर वेदना सम्यक्त प्राप्त हुआ। वेदना सम्यक्त माने वेदना के काल में वेदना से भेद विज्ञान करते हुए वो सम्यक दर्शन। शरीर के टुकड़े होते हो, कोई ऐसे कर्म के उदय, क्रूरता के परिणाम, मगर वो नरक में चला गया। मगर पूर्व में गुरु की वाणी सुनी थी, सुनी हुई थी, वो सुनी हुई वाणी फिर उसे उस वेदना में स्मरण में आई। अक्सर ऐसा होता है, वेदना के काल में फिर ये याद आता है। अच्छे अच्छे लोगों को याद आता है। आइंस्टीन को भी याद ना आ गया? आइंस्टीन जैसा वैज्ञानिक मरते समय कहा ना कि मैं अब उसे खोजना चाहता हूं जिसने ये सब कुछ खोजा। क्यों? क्योंकि मौत आ गई थी। मौत के काल में अब कोई बचाने वाला नहीं, और बचना था उसे, तो इतना बचना था, बचने की चाहना थी ना। इसलिए तो हिटलर ने जब इतने लोगों को मरवाया, आइंस्टीन वो जर्मनी छोड़कर चला गया, जिससे हिटलर को जितना बड़ा नुकसान हुआ उतना बड़ा नुकसान इन लोगों को नहीं मारता तो भी नहीं होता, जितना आइंस्टीन का जर्मनी छोड़कर के अमेरिका जाने से हुआ। कि इतना बड़ा वैज्ञानिक आइंस्टीन, और फिर भी मौत आती है तो भगवान याद आ जाते हैं, आत्मा याद आता है। नारकी को जब इतनी वेदना होती है तब पूर्व भव का स्मरण। ऐसा हुआ कि मैंने गुरु से सुना था कि कांच का गिलास गिरता है, फूटता है और दर्पण में प्रतिबिंबित होता है। वो ये बताता है कि दर्पण नहीं फूटा, वरना दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता कैसे? ऐसे ही ये शरीर के टुकड़े हो रहे हैं, मगर जो जान रहा है उसके टुकड़े नहीं हो रहे, वरना ये प्रतिबिंब कैसे पड़ता कि शरीर के टुकड़े हो रहे। इस प्रकार के विचार से नरक में भेद विज्ञान से 7वें नरक में भी जीव सम्यक दर्शन पा लेता है। मगर उससे पूर्व के समय में जो कितनी क्रूरता के परिणाम, मैं ये कहता हूं कि 3 बजे के परिणाम, 4 बजे के परिणाम। अब 4 बजे जब आत्मा के ध्यान में लीन हुआ है वह, क्योंकि ध्यान में लीनता के बिना सम्यक दर्शन कैसे? प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, तभी तो मोहर लगी। जो लोग कहते हैं अनुभव अभी नहीं, अनुभव बाद में होगा, अभी तो खाली श्रद्धा होगी। बिना देखे श्रद्धा हो जाएगी? आप कुछ भी बिना देखे ऐसी श्रद्धा कर देते कि अमाउंट देखा नहीं, नाम देखा नहीं और चेक पर सही सिग्नेचर कर दिया कि दिखाया नहीं था, ठीक है जो होगा सो ठीक होगा। बिल्कुल स्पष्ट देखते नहीं, वो तो चश्मा चढ़ा देते, अच्छी तरह से नजदीक ला करके देख लेते कि बराबर है ना क्या है। तो स्पष्ट देख करके मोहर लगती है। तो ज्ञान में भगवान आत्मा को स्पष्ट जाना, तब श्रद्धा ने मोहर लगाई कि यही मैं हूं। जाने बिना मोहर कैसे लगी? तो नरक में नारकी ने उस वेदना के काल में, वेदना से नहीं, वेदना के काल में भेद विज्ञान से अपने को जाना। मगर पूर्व में जो विकल्प हो रहे थे, वो विकल्प अब 4 बजे अनुभव के काल में आनंद आ रहा है, उसे वो विकल्प बाधा नहीं पहुंचाते। मैं ये कहता हूं प्रत्येक समय के परिणाम उस समय ही फल देते हैं, आगे पीछे नहीं कि थोड़ा उधर से थोड़ा खिसक करके यहां मैं बैठा हूं, यहां कोई नहाया धोया नहीं और उसकी बदबू थोड़ी मेरे पास में भी पहुंच जाती हो। ऐसे ही कोई अशुद्ध पर्याय है, वर्तमान में शुद्ध है मगर थोड़ी थोड़ी वो पर्याय की अशुद्धता इधर आ जाती हो, ऐसा नहीं। वो वर्तमान में वर्तमान ही है, भूत भविष्य नहीं है। और नहीं है तो उसके भेद में भी जाना नहीं है, इसलिए वर्तमान में ही। वर्तमान में ही। तो आज से अपना नूतन वर्ष प्रारंभ हो रहा है। कल मैंने पूरे प्रयोग के लिए आप
ज्ञान दीपकों को, साधकों को कहा है, शुरुआत हम करेंगे और हमने कर दी है। आज सुबह थोड़ी शंका आई थी कि हम किसी के सामने अपने ऋणानुबंध को चुकाने के लिए, क्लियर करने के लिए माफी मांगे। ये सब पहले से बताता हूँ, क्योंकि जो संभावना आएगी यहाँ से, अब आज आप विदा होंगे और आपकी यात्रा ऐसे सहज होगी, उसके लिए मैं एक मैसेज भी तैयार करने वाला हूँ। एक कॉमन मैसेज, जो स्टैंडर्ड मैसेज होगा। जिनसे मेरी फोन पर बात नहीं हो पाती है और मैसेज होता है, उन्हें किस प्रकार से क्षमा चाह करके मैटर क्लियर करना है, एक मैसेज मैं तैयार करूंगा, वो आप सबको भेजूंगा। आपको उचित लगे तो आप आगे भेजना, जिन जिन के साथ में आपको भेजना हो, मगर वो क्लैरिटी के लिए कि बस और वहां पर ही समाप्त हो जाए। पहली बात तो, जिनके साथ में रूबरू मिलकर के ये विवाद हुआ हो, उनसे तो पहले कोशिश करना एक बार मिल ही लो, मिल लेना, मौका मिले तो मिल लेना। किन को मिलेंगे? जिनके लिए आपको सबसे ज्यादा विकल्प आते हैं। अंदर में आपको एहसास है कि ये घटना जो भूतकाल में घटी है वो मुझे बहुत बार बार याद आती है और कांटे की तरह चुभती है और मुझे वो विचलित करती है। और अभी मुझे ये बुद्धि है, अभी तो आपको याद भी है। ये बहुत खुश खबर है। अभी आप यहाँ से निकले, अकस्मात हो गया, कोमा में चले गए, आपको याद भी नहीं है कि कौन ऐसा व्यक्ति था जिनके साथ मेरा बैरभाव था। कोमा में चले गए, अब वो व्यक्ति भी याद नहीं, मगर वो संस्कार छूटे नहीं, वो संस्कार बैर के साथ में ही पड़े रहे और न मौका मिला कि क्षमा चाहने का मौका भी नहीं मिला। इसलिए खास करके सबसे ज्यादा जो तकलीफ होगी ना, सबकी सबसे ज्यादा, वो अपने भाई के साथ में होगी, जमीन जायदाद के कारण होगी, रुपयों के कारण होगी। ज्यादातर यही झगड़ा होगा और उसके पीछे भी मूल कारण अहंकार होगा। पैसा बीच में आता है ना, संपत्ति बीच में आती है, और यहां पर जितने बैठे सबको ऐसा ही लगेगा मेरा उसने ज्यादा ले लिया है। कोई ऐसा नहीं कहेगा मैंने उसका ज्यादा ले लिया है, कि सबको ऐसा लगता है। कोई ये नहीं कहेगा वो मेरे साथ में ऐसा ही करता है, मैं तो कुछ नहीं करता। सबको ऐसा लगेगा नहीं, मेरे में बहुत पाप है, बहुत पाप है, उस पाप का मैं स्वीकार करता हूं। ये पाप का मैं स्वीकार, मैं पापी हूं। इन विकल्पों का अब मैं ऑपरेशन करूं। आज सुबह ही मैं नाश्ता करने बैठा, मेरे थोड़े बाल ऐसे नीचे गिरे, जड़ रहे थे, तो मुझे बहनों ने बोला कि बाल थोड़े ऐसे झड़ गए हैं, थोड़े यहां यहां बाल ज्यादा गिर गए, खिर गए, ऐसा दिखता है। तो मैंने भी ऐसा किया कि थोड़े बाल ऐसे नीचे गिरते, तो मुझे अपनी कमजोरी याद आई। कमजोरी ये थी कि ये बाल खिरते, तब मुझे ये विचार आया। विचार ऊंचा है कि अब इतना भी कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा मुझे कैश लॉन्च करने के लिए। बाल ऐसे ही सहज गिर जाएंगे। मुनि होऊंगा तब बाल को निकालने के लिए इतनी भी अब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो इस समय ये भाव आया, कितना पॉजिटिव विचार है। ये पॉजिटिव विचार नहीं है, ये कमजोरी है मेरी, कि मैंने मुनि धर्म जैसे धर्म को कम मेहनत में हो जाएगा ऐसा करके जो घटित किया, इस दोष से मैं छूटना चाहता हूं। तुरंत ही ऑब्जर्वेशन, अब इस पर मैं ऑपरेशन करूंगा कि इन भावों से भी मैं कैसे छूट जाऊं।
एक ओर से देखो तो अच्छा लगता है कि कितनी बड़ी बात है, मेरे में तो कहां दोष है, ये देखो ये बहुत बड़ा दोष है। बहुत बड़ा दोष है। ये ऐसा ही है, माता पिता जिंदा है, उनकी सेवा करते और भावना भाते जल्दी से जल्दी वे छूट जाए। बहुत पीड़ित होते ना, जल्दी से जल्दी वे छूट जाए। वे तो छूटते ही नहीं, वे तो यहां से मर करके कीड़े मकोड़े में पैदा हुए, कहां छूटे, तुम छूट गए। कहीं ना कहीं हमारा भाव यही है, हमारी आंखों के सामने ऐसे बहुत से लोग होते हैं, अच्छा हुआ चलो छूटी गया, छूटी गया, वो पीड़ाता था छूटी गया। अरे ત્યાં વધારે પીડાઈ છે, અહીં નહીં કરતા વધારે, અહીંયા તો ખાલી આટલા પીડાતા, નરકમાં તો મારકાટ થઈને કેટલા પીડાતા હશે એ ખબર છે? કારણ કે આવા આર્ત ધ્યાનને આવા પરિણામ સાથે થઈને જે મરે એ તો ત્યાં જન્મે, ક્યાં જન્મે બીજે? આ તો તારી આંખેથી તારે જે જોવાનું હતું ને એ જે હતું એ બંધ થયું, તું નવરો થયો, એ ક્યાં નવરા થયા? और तब ऐसा लगता है कि मेरा भाव देखो, कोई भी दो चार लोग सुनेंगे तो कहेंगे देख कितनी अच्छी बातें करता है कि अच्छा हुआ छूट गए। लोगों के सामने उसको भी ऐसा लगता है कि मैं अच्छा काम बोल रहा हूं जो बोल रहा हूं। इसलिए हमें लगता ही नहीं कि हमारे में दोष है। दोष का स्वीकार कर, मैं दोष वाला हूं, नहीं तो यहां होता ही नहीं, सिर्फ शिला पर होता। पहली बात यही सबसे बड़ी चाबी, यहां क्यों हूं? यहां हूं तो दोष वाला हूं, और मेरे सामने भी जो आया है वो दोष वाला ही है, नहीं तो वो भी शिला पर होता। मगर उसका जो दोष है उसका कर्ता मैं नहीं हूं, उसको दूर करने वाला मैं नहीं हूं। पुरुषार्थ मेरा यहां घटित होता है, वहां नहीं। इसलिए मैं अपना काम करूं, बाकी का उस पर छोड़ दूं। मुझे ये मेरी दीदी कह रही थी कि मैंने किसी से माफी मांगी ना, माफी मांगी, मगर सामने वाले हमेशा वो माफी नहीं करते, सामने से फिर दोबारा बुलाते नहीं। हमने एक बार तो उनको बुला लिया, एक बार बुला लिया, मगर दूसरी बार जब मिले तब सामने से बुलाना चाहिए ना। फिर इतना बड़ा महान काम किया है मैंने क्षमा का, तो उसका पुरस्कार तो मिलना चाहिए ना, कि अगली बार वो मुझे सामने से बुलाए। परमवीर चक्र तो मिलना चाहिए ना। महान पराक्रम का काम किया है, सामने वाले को माफी मांग करके उसके सामने कुछ नहीं। ठीक है, हम इस साल आनंद से आनंद मनाएंगे, अंतर के चैतन्य की जागृति के साथ में। सामने से रिटर्न में कुछ भी नहीं लेना, बस। અહીંયા તો આટલા માંગણા હતા, આ ચડાવી દીધા, બસ પતે, નવા ચડા નથી કરવા। આટલા તમારા બાકી હતા, આ પૂરા થઈ ગયા। और कल की जो मैंने कहानी बताई 10 भव की, हर एक भव में मरुभूति तो अपनी ओर से तो क्षमा ही कर रहा है ना। और वो भी इतनी कहानी तो लिखी है 10 भव की, ये तो थी तो पूर्व भव भव की कहानी थी। जब तुम क्षमा चाहो, किसी के सामने झुक जाओ, बैर भाव को भूल जाओ, और उस समय जब तुम अंतर्मुख होकर भेद ज्ञान न करोगे, तो फिर ये संभावना होगी जो दीदी को हुई। फिर ये एक परिस्थिति होगी, ये भी मैं आपसे कह दूं, कि तुम हो और तुम्हारी बीवी है। अब तुम्हें अपने भाई के साथ में विवाद है। अब तुम्हें भाव आया कि मुझे भाई के सामने जाके माफी मांग लेनी है, मगर बीवी कहती है नहीं मांगनी, अपने को नहीं करना है। अब माफी मांगने जाओ भाई के साथ में, तो घर में नई शत्रु खड़ी होती है।
तब ऐसी परिस्थिति में क्या करें? ये सब संभावना होगी हो, क्योंकि ये सब प्रश्न मुझे पीछे से आ चुके हैं कि ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, तो क्या करें? और बहुत सी बार ऐसा ही होता है, अपन है ना पहले से ही इतने विकल्प में इतने अंदर उलझते रहते हैं। भाई से भी माफी, और पत्नी को भी बुरा लगे तो पत्नी से भी माफी, सभी से माफी। जिसके भीतर ही वो भाव इतना दृढ़ हो गया है, वो उतने दूर दूर तक के भाई को माफ करने जाएगा, माफी मांगने जाएगा, तो अपनी पत्नी से भी माफी मांग लेगा। वहां ये मत सोचना कि मैं पति, वहां स्वामी मत बनना, वहां परमेश्वर मत बनना कि पति हूं तो परमेश्वर हूं, पत्नी को तो कुछ नहीं। हर एक घटना में पूरी तरह से आपको साथ सहकार नहीं मिलेगा। मोबाइल में कुछ लोगों के साथ में अनबन हो गई, आपने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। लोग ऐसा भी करते हैं, नंबर आज के दिन अनब्लॉक कर देना, कर दो अनब्लॉक। शुरुआत तो करो, यदि आपको ज्यादा फॉरवर्ड भेजते हैं तो बात अलग है, मगर द्वेष के कारण कि उसने मेरा ये कहा ये किया, समय बिगड़ता है, इस वजह से ठीक है। प्रयोजन और आपका जो लक्ष्य है, ध्येय है, वो ध्येय क्या है, वो खास महत्वपूर्ण है। आप किस लक्ष्य से, मगर सभी के मोबाइल में एक आध दो तो ऐसे होंगे जिसका नंबर ब्लॉक किया होगा, मुझे पता है, जिससे वो मेरा स्टेटस न देख पाए, जिससे वो मेरी प्रोफाइल पिक्चर न देख पाए। अब तो शुरुआत करनी है ना। मैंने तो सभी के जितने भी कुछ परेशान करने वाले थे, बार बार हर एक घंटे में फॉरवर्ड करने वाले, उनके नंबर मैंने अनब्लॉक कर दिए, और उस चैट को मैंने म्यूट कर दिया। मैंने कोई नोटिफिकेशन ऊपर नहीं आएगा, बस खत्म। जो मैसेज आएगा वो भी पड़ा रहेगा, कोई मुझे पता नहीं चलेगा, पड़ा है। मगर मैं यहां से निकलूं तब मेरे मोबाइल में एक भी नंबर ब्लॉक नहीं होना चाहिए, किसी का भी। इतना ये हल्का, और मेरे मोबाइल में ऐसी कोई चीज लिखी हुई, ऐसी कोई फोटो वीडियो कुछ भी, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसी चीज नहीं हो। इसलिए मैं तो आपको यह कहता हूं कि इस वर्ष के अंत तक आप ऐसे हो जाओ कि आपके फोन के अंदर लॉक निकल जाए। ये फिंगर लॉक हो, फेस लॉक हो, जो भी, या आंकड़ा वाला आम करीने पाछा आम करीने, ये जो मैंने देखे हैं लोगों को ऐसा करके। रात को मैं अभी यहां हूं, अभी नींद में ही यदि मेरा शरीर छूट जाए, मोबाइल यहां पड़ा है, तो किसी को कोड ढूंढने के लिए जाना ना पड़े, सब इतना साफ हो। मैं इसको आपको तैयारी कराऊं, जिंदगी की किताब इतनी पारदर्शक हो, कुछ भी अनजाना नहीं है बस। क्योंकि मौत होगी तो कोई तो देख लेगा ना, बाद में तो वैसे भी देखेगा ही देखेगा ना। अभी से तैयारी है कि मैंने कुछ ऐसा छुपाया नहीं है। तो जहां घर के सभी लोगों की सहमति न हो, यदि क्रिया से नहीं हो सकता तो भावों से तो मैं खास कहता हूं। क्योंकि मुख्य क्या है, तुम फिजिकली उनके पास गए नहीं गए वो महत्वपूर्ण नहीं है। ये तो कहता हूं मौका मिला है तो अवसर ले लेना। बाकी अब सामने वाला व्यक्ति, उसकी मृत्यु हो गई, अब उसके पास में कहां जाओगे? यहां से मर करके उसके पास जाओगे? और तुम्हारे तो बहुत से शत्रु थे, एक नरक में एक स्वर्ग में, तो कहां कहां जाओगे? आधे नरक में आधे स्वर्ग में। इसलिए ये संभावना, ये उपाय नहीं है उनके पास जाना। तो आपके लिए यह भी सुविधा है कि अपने भावों से, बिना किसी अपेक्षा के, उनके साथ में हमारा खाता, अकाउंट ये क्लियर करना है।
और क्लियर करते समय फिर कहता हूं, तब से फिर नियम भी लेना है कि अब नया कोई परिचय अब हम नहीं करना चाहते। बस क्योंकि तुम भूतकाल को याद करोगे, तुम्हारे जितने भी शत्रु की लिस्ट देखोगे ना, वो सबसे पहली बार आपको युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में नहीं मिले थे। जब उनके साथ आपकी पहली मुलाकात हुई, उस व्यक्ति को याद करो, पहली मुलाकात जब हुई थी तब आपकी स्माइल से ही मुलाकात हुई थी, हाथ जोड़ करके हुई थी, प्रणाम चैतन्य 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 से हुई थी। शुरुआत तो ऐसे ही हुई थी, फिर वो भाव धीरे धीरे, अच्छा लगा, मुझे भी आप अच्छे लगे, मैं भी आपको अच्छा लगा, फिर चलो हम कल मिलते हैं, फिर मुलाकात हुई, फिर खाना खाते हैं, चलो ऐसी मुलाकात हुई, चलो अपन साथ में ही कहीं बाहर घूमने जाते हैं, फिर पार्टी के लिए बाहर घूमने चले गए। और इतना अहोभाव, और वहां पर छोटी सी बात में, मजाक में कुछ ऐसा हो गया जो तुम्हारी मजाक थी और उसका सीरियस था। ऐसा ही तो होता है कि तुम्हारा दृष्टिकोण वो मजाक का था, उसका दृष्टिकोण सीरियस का था, वहीं पर ही 36 का आंकड़ा हो गया। तो शुरुआत तो, और फिर तुम्हारा 36 का आंकड़ा हो गया, तुम दूर चले गए किसी के साथ में 63 का आंकड़ा बना, फिर कोई दूसरा मिल गया। ऐसी अब तक की जिंदगी की परंपरा देखोगे ना, एक के साथ में शत्रुता हुई, वो गया तो दूसरा, दूसरा गया तीसरा, ऐसा होता ही है। उसके बिना जी नहीं सकता। खाने के बिना मनुष्य जी सकता है, शत्रु के बिना नहीं जी सकता। कोई ना कोई तो चाहिए, शत्रु के बिना मनुष्य नहीं जी सकता। यदि शत्रु ही न रहे तो मनुष्य ही न रहे, वो सिद्ध हो जाए। क्योंकि संसार न रहे, मनुष्य तो संसार है, ऐसी दशा। तैयारी शुरू। तो सभी लोग अपने अपने मोबाइल का लॉक अनलॉक कर दे और मुझे दे दे। फेस लो, खाली फेस के ऊपर ऐसे रखो तो फोन खुल जाता है, ऐसा। पता नहीं बाकी सब में होगी ये सुविधा, हमारे एप्पल में तो ऐसी है। एप्पल के फोन में तो ऐसे खाली ऐसे सामने रखोगे तो खुल जाएगा, ऐसा ही। एक भाई साहब थे, तो वो कभी किसी कोड बताते ही नहीं। एक बार उसका फोन पड़ा था, रात को सो रहे थे, फोन उसके सामने रखा, उसको थोड़ी सब खुल गया। बोलता नहीं है मगर चेहरा तो बोलता है ना। बोले ये फेस लॉक नहीं रखा होता तो अच्छा था। मैंने उनको कहा मोबाइल में ऐसा कुछ नहीं रखा होता तो ज्यादा अच्छा था। सभी में, मोबाइल में, घर में, तिजोरी में, कहीं पर भी, क्योंकि इस साल मेरी मृत्यु है, इसलिए कहीं पर भी ऐसा ना हो। और किसी के साथ में मैं मैसेज भेजता हूं, किसी के लिए किसी पर मैसेज भेजता हूं। हमारे गुरुजी तो हमें कहते थे ये कि जब मैं आपको कोई खत लिखता हूं, मैं आपको कोई चिट्ठी लिखता हूं, तो उस चिट्ठी लिखते समय मैं लिख रहा हूं आपके नाम पर, मगर वो चिट्ठी लिखते समय मैं उस भाव से चिट्ठी लिख रहा हूं कि इस चिट्ठी को सारी दुनिया पढ़ने वाली है, टीवी पर, न्यूज़पेपर में, सारी दुनिया, ये समझ करके आपको चिट्ठी लिख रहा हूं, जिससे कोई और के हाथ में पहुंच जाए तो डर नहीं है। जो लोग लिखते हैं ना ऐसे खत, मालिक सिवाय खोलवू नहीं, कवर लगा है। तुम्हारे जीजा जी के खत बहुत आते थे दीदी के नाम पर, उस समय छोटा था ना, हम लिखे मालिक सिवाय खोलवू नहीं, तो मैं बापू जी को देता, क्योंकि मालिक घर के वो थे ना। फिर बाद में पता चला कि इसका मालिक माने
दीदी बोलती मेरा है, मेरा, तुम्हारा नहीं है, ये घर मालिक लख्યું છે, मालिक। छुपा जो है, अब हमारी जिंदगी में छुपा कुछ भी नहीं है। जो भूतकाल में छुपा था वो सब बताने की भी जरूरत नहीं। ये भी फिर आपको बता दूं, तुमने कितनी चोरी की, कितना डाका डाला, कितना पाप, वो अननेसेसरी है, उसकी जरूरत नहीं है। मगर अभी से जीवन ऐसा मैं जीऊंगा कि कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। ऐसा 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 बस में इतनी तेज स्पीड से बस जा रही थी। एक जगह मैं बस में बैठा था, लगभग 120 की स्पीड होगी। एक भाई पर फोन आया, हेलो किधर हो? तो ये बोलता है हाँ हाँ हाँ, सुनाई नहीं देता है, हाँ सुनाई नहीं देता। अरे इतना ट्रैफिक में फंसा हूं इधर, और बस इतनी स्पीड से जा रही, सारी बस में लोग उसको देखते घुर घुर के। मैं कहां हूं? धीरे धीरे हमारी आदत बदलती जाए। बस ક્યાં છો? હા હમણાં જ આવ્યો, અને હોય અડધો કલાક પછી આવવાનો હોય, અભી આયા। ये आपको पता नहीं, एक एक छोटी छोटी बातें, इतनी छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को इतना गंदा करती हैं। और जब छोटी छोटी बातों से यदि हम परिवर्तन लाना शुरू कर दे तो सहज, बस मुझे गुस्सा आ गया, ये मेरी भूल थी। आज मुझे ये बाल खींचते समय ये भाव आ गया कि मुनि होने में ऐसा मैं कमजोर हूं। देखो ये कमजोरी का मुझे पता चला, और ये कमजोरी बता दी, देखो मैं कितना बड़ा हूं। ये भी नहीं, ये भी संभावना है। कहता ना हर एक संभावना में। तो आज से हम सभी के साथ में ऐसी आत्मीयता के साथ में ये नए वर्ष की शुरुआत करते हैं, और मन अपना पक्का बना लिया होगा, निर्णय यदि कर लिया होगा तो होगा। अब तुम्हें समझ में आता होगा, जो यहां आप भी यदि यहां नहीं आते तो आप क्या गवाते। ये तो जीवन की शुरुआत, ये तो जीवन है, यहां से तो शुरुआत होगी। यही तो फाउंडेशन है, नींव है। आ शिलान्यास महोत्सव છે, ऋणानुबंध मुक्ति का शिलान्यास महोत्सव, खातमुहूर्त છે આજે। तो ये कहा कि सामने वाले के पास में यदि आप जाते हैं, अपनी ओर से ये हिसाब क्लियर करेंगे, और उसने नहीं किया उसके परिणाम वो विचार नहीं आता। मरुभूति को ये विचार है कि मैं उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं मुनि होकर आत्मा के साथ ना करता हूं, और वो शेर मुझे खा जाता है। मैं तो मुनि होकर के आत्मा के साथ ना करता हूं, वो भील मुझे तीर छोड़ता है। मैं तो मुनि होकर आत्मा के साथ ना करता, वो अजगर तो मुझे निगल जाता है। ऐसा कोई भाव नहीं है, क्योंकि वो उसके परिणाम है ना, मेरे परिणाम मुझ तक। ये लक्ष्मण रेखा की ऐसी ये सीमा रेखा, इतनी रेखा, उस बाउंड्री के बाहर मैं नहीं। और मेरी बाउंड्री कहां तक? द्रव्य गुण पर्याय तक। मेरा द्रव्य, मेरे गुण और मेरी पर्याय, बस इतनी तक मेरी बाउंड्री है। बाकी क्या कुछ भी मैं करता नहीं हूं। ऐसा अपना द्रव्य गुण पर्याय के बाहर मैं नहीं हूं। तो माफ उसने नहीं किया वो उसका है ना, मेरी बाउंड्री के बाहर है। और तू इस लक्ष्मण रेखा को पार मत कर, वरना कर्मों के रावण बहुत है, भगा कर ले जाएंगे नरक में, और तिर्यंच में, निगोद में, कहीं कहीं ले जाएंगे। सोना की लंका में नहीं ले जाएंगे। इसलिए बस अपना भाव अपनी, और मेरा अकाउंट क्लियर हो गया। और जब तुम्हें ऐसी स्थिति हो ना, तब तुम मेरा संपर्क करना। जब तुम बड़ा कोई स्टेप लेने वाले हो,
उस समय तुम संपर्क करना, क्योंकि उस समय हम आ जाएंगे सब। जैसे किसी के घर पे मृत्यु होती है ना, तो रिश्तेदार कैसे पहुंच जाते हैं। हमने ये मिशन शुरू किया है इसलिए कि जिसके घर पर भी मृत्यु होगी वहां पर जैसे रिश्तेदार पहुंच जाते हैं, ऐसे ही किसी को किसी से विवाद है और माफी मांगने में थोड़ा कहीं ना कहीं हिचकिचाहट हो रही है, अहंकार को झटका लगता है, तो हम सब मिलकर के उसको स्ट्रांग बनाने के लिए पहुंच जाएंगे। मांग तू, उसको सहानुभूति की कर, तू कर, अपन सब साथ में है ना, मांग ले। मैंने ये 42वां वर्ष इस साल इसे शुरू हो रहा है 23 का। आज तक कभी ऐसी शिविर और ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं, कोई भी सत्संग ले लो, मैंने ये नहीं कहा कि तू तेरे घर में मेरे घर, ऐसा ही कहा होगा। अब कहता हूं तू तेरे घर रुक, मैं वहां आता हूं, तुझे माफी मांगनी, और फिर मैं मेरे घर। तू तेरे घर ही रहे, तुझे मेरे पास आने की जरूरत नहीं, मैं वहां आ जाता हूं। यहां पर कोई खाना बनाते हैं, उनके हाथ से बहुत बार बाल निकलता था खाने में, वो पकाते तो मैं नहीं खाता उनके हाथ का। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, जीवन भर उनके हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। और वो रोज तड़पते। कल मैंने उनको दोपहर में ही कहा कि आप मेरे लिए क्या बनाएंगे, एक बार मैं आपके हाथ का आज खा लेता हूँ, एक बार खा लेता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। अरे मेरे भाग्य खिल गए, खुल गए, ये वो सब। अच्छा ठीक है, रोज रोज कहाँ खाना है आपके हाथ का, मगर वो मन में जो भाव है कि आज मैं मर गया, मरते दम तक उन्होंने मेरे हाथ का खाना भी नहीं खाया, वो भाव दूर हो गया, खत्म, हल्का हो गया, मैं भी और वो भी। रोते थे वो। इसलिए हर एक स्थिति में अपन ये अंतर की भावना से ये ऋणानुबंध मुक्ति महोत्सव मनाएंगे। मृत्यु महोत्सव से पूर्व ये ऋणानुबंध मुक्ति महोत्सव की नींव हमने डाली है। यहाँ ये जो 5 सत्संग हुए हैं, इन सभी सत्संगों को मैं सबसे पहले आपको भेजूंगा, आप जो यहाँ पधारे हैं, और मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया है। तो जितना जल्दी से जल्दी, मुझे नहीं पता यहाँ इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से, जितना जल्दी से जल्दी सत्संग का अपलोड हो जाएगा तो आपको यूट्यूब की लिंक भेजूंगा। और जो कहा था कि जो नोट्स तैयार करने हैं, वो आप सभी को नोट्स तैयार करके उस पर फिर विचार भी करना है। व्यक्तिगत रूप से फिर जो हमें एक दूसरों के साथ में मिलना है आपके जाने से पहले, वो भी हम करेंगे। आज अपने पास में समय कम है, क्योंकि इसके बाद में हमने एक सामूहिक रूप से जो एक सेशन रखा है आज नए वर्ष की शुरुआत में, और ये ऋणानुबंध मुक्ति मिशन का जो शिलान्यास कहता हूँ, मंगलाचरण कहता हूँ, खात मुहूर्त कहता हूँ, तो उसके लिए हम सभी ज्ञान देवों कम से कम उनको भी एक थोड़ा सा मिल जाए तो उन सभी को अच्छा लगेगा कि चलो नए साल की शुरुआत में कम से कम सब एक दूसरों के साथ में मिले, और उनके आत्मा को भी शांति मिलेगी। माने उनके आत्मा को भी अच्छा लगेगा, शांति का मतलब उनके आत्मा को भी शांति मिलेगी, इस भावना से अच्छा लगेगा। तो इस भाव से हमने ये सामूहिक अभी एक मीटिंग रखी है और एक सेशन रखा है। उसके बाद तो फिर मुझे तुरंत ही निकलना है आप सभी के लिए भोजन पकाने के लिए। तो मैं आप सबके लिए या दोपहर में जो भी खाना बना सकता हूँ बनाऊंगा, और फिर दोपहर में अपन सब साथ में भोजन करेंगे, और फिर यहाँ से जिनको विदा होना है वो होंगे, रहना है वो रहेंगे।
आप समस्त ज्ञान दीपकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।